Morning student, welcome back with the next topic and today we are going to discuss about mutual induction phenomena and mutual inductance. यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर दो कॉइल्स हैं. फर्स्ट कॉइल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी अलोंग विथ ए की एंड सेकेंड कॉइल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर. अब आप ध्यान देना कि इस केस में करंट थ्रू द कॉइल initially when key is open, current through the coil is 0. Okay, now as soon as we close the key, what happens? The current through the coil, it starts rising from 0 value to its peak value. जब current change हो रही है तो magnetic flux linked with the coil also changes. इस coil के थ्रू flux change होगा. इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ दैट चेंजिंग फ्लक्स यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन. अब आप ध्यान देना, बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग करंट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस. ओके, यहाँ का फ्लक्स चेंज हो रहा है. एज सेकेंड कॉइल इज प्लेस्ड क्लोज टू द फर्स्ट कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स, a part of magnetic flux is also get linked with the फर्स्ट कॉइल. ओके, तो यानी हम बोल सकते हैं कि इस कॉइल के थ्रू भी फ्लक्स चेंज हो रहा है और बिकॉज ऑफ दैट चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कॉइल एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है कि या तो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि जब करंट फर्स्ट कॉइल में चेंज हो रही है और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकंड कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. लैंग्वेज में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो आप ध्यान देना कि whenever the current through the first coil changes and induced EMF develops in the second coil, the phenomena is called mutual induction. Simple words में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. अब आप ध्यान देना कि इस सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है, सिंबॉलिकली इसको लिखने के लिए सिंपली हम फाई लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्लियरली समझ में आया इसलिए मैं इसको फाई टू लिख रहा हूं. फाई टू का मतलब फ्लक्स थ्रू द सेकेंड कॉइल. अब बताओ कि सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स पास हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट कॉइल एंड फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट कॉइल इट डिपेंड्स अपॉन करंट थ्रू द फर्स्ट कॉइल. यानी हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू द सेकेंड कॉइल इट डिपेंड्स अपॉन करंट थ्रू द फर्स्ट कॉइल. ओके, कि फर्स्ट कॉइल में कितनी करंट पास हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा यहां कितना फ्लक्स होगा. ओके, तो अब आप ध्यान देना कि अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं देन वी हैव टू पुट ए कांस्टेंट and that constant is represented by letter m and it is called mutual inductance. ध्यान देना, mutual inductance is a physical quantity. Okay, अगर इस mutual inductance को हमें डिफाइन करना है तो जैसा हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है एग्जैक्टली उसी तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं. ध्यान देना कि if I1 is 1 ampere, okay, उस केस में हम बोल सकते हैं कि phi2 is equal to m. यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द phi2. phi2 का मतलब फ्लक्स थ्रू द सेकेंड कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल. जब फर्स्ट कॉइल से कितनी करंट पास करें? 1 एम्पियर. तो आप रिवर्स ऑर्डर में जाते हुए म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं. तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल व्हेन यूनिट करंट और 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल. म्यूचुअल इंडक्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है. इसकी यूनिट क्या है? हेनरी एंड द सिंबल फॉर हेनरी इज H. इसकी भी यूनिट सेम है. सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी है. यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट क्या है? हेनरी है. अगर अगेन हमें 1 हेनरी को डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत इजीली. अब आप ध्यान देना, एज वी नो दैट phi इज इक्वल टू mi. ध्यान देना, phi का मतलब है फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल. यहां जो I है, I इज द करंट थ्रू द फर्स्ट कॉइल. अगर हमें 1 हेनरी को डिफाइन करना है, m की यूनिट को डिफाइन करना है, तो अब आप इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि इफ I1 इज 1 एम्पियर एंड phi2 इज 1 वेबर, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू, अगर ये 1 है ये 1 है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? 1 हेनरी. यूनिट को डिफाइन करने के लिए टॉप टू बॉटम मूव करना आसान रहता है. तो आप ध्यान देना कि इफ 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल एंड
if flux of 1 Weber is linked with the second coil, then the mutual inductance of the two coil is 1 Henry। यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, ये रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि सेकंड कितना म्यूचुअली लिंक्ड है विद द फर्स्ट कॉइल। ओके, नाउ एज वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फ्लक्स के इस एक्सप्रेशन को हम यूज करें तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एम आई। ओके, इसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द कॉइल और ओरिएंटेशन और इनके किस तरह से प्लेस्ड है उन सब पे डिपेंड करेगा। फॉर गिवन पेयर एम की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इट कैन बी टेकन आउट और विद इन डिफरेंशियल साइन वी हैव डी आई बाई डी टी। ओके, अब आप ध्यान देना कि ये एक और रिलेशन हमारे पास आ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ in the second coil is given by minus of m di by dt। अब ये I क्या है? I is the यानी di by dt is the change in current in the first coil। ओके, ये E क्या है? E is the induced EMF in the second coil, इसलिए मैं I1 और E2 हम यूज कर रहे हैं। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग भी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे वो आप ध्यान देना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके साथ में लिखी हुई टर्म को 1 मान लो। इफ di1 by dt is 1 ampere per second, okay, rate of change of current through the first coil is 1 ampere per second, in that case induced EMF in the second coil is equal to minus m। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जब कांस्टेंट या किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करो, यानी यहां ये ऑर्डर बेटर रहेगा। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल is numerically equal to the induced EMF produced in second coil when current through the first coil changes at the rate of 1 ampere per second। तो इस तरह से इस रिलेशन को यूज करते हुए भी हम चाहें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और इस रिलेशन को यूज करते हुए हम चाहें तो m की यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आप ध्यान देना, m की यूनिट क्या है? हेनरी। और अगर हमें 1 हेनरी इस रिलेशन को यूज करते हुए डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे वो आप ध्यान दें कि मान लेते हैं कि डी आई बाई डी टी इज 1 एम्पेयर पर सेकेंड। ओके, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल इज 1 वोल्ट। अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 1 हेनरी। अब जब यूनिट को डिफाइन करना ऊपर से नीचे की तरफ आओ, कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ करंट थ्रू द फर्स्ट कॉइल चेंजेस एट द रेट ऑफ current through the first coil changes at the rate of 1 ampere per second and an induced EMF of 1 volt is produced in second coil, then the mutual inductance of the two coil is equal to 1 Henry। इस तरह से हम 1 Henry को इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड बाउंडेड ओवर सेम कोर। यहां पर दो कॉइल्स को मैंने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया है। हमारी जो फर्स्ट कॉइल है उसको हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। इट कंसिस्ट ऑफ n1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a1। एंड द आउटर कॉइल को हमने रिप्रेजेंट किया है विथ रेड कलर और इट कंसिस्ट ऑफ n2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a2। और दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ को हम l कंसिडर कर लेते हैं कि लेंथ, दोनों की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? l। ओके, अब आप ध्यान देना कि जो हमने जस्ट इससे पहले म्यूचुअल इंडक्शन और इंडक्टेंस का जो टॉपिक पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस टॉपिक को कैरी करने की कोशिश करेंगे। अब आप ध्यान दें कि इफ I1 करंट इज पास थ्रू फर्स्ट कॉइल, यानी इनर कॉइल से हम I1 करंट पास कर रहे हैं, तो इस करंट के कारण इस इनर कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को B1 लिख रहा हूं। B1 लिखने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये जो करंट है फर्स्ट कॉइल से पास हो रही है, तो इस इनर कॉइल के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी B1 एंड वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज गिवन बाय म्यू नॉट Ni। यहां पर इस इनर कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N1। इससे हम कितनी करंट पास कर रहे हैं? I1। और इसको हमने B1 क्यों लिखा है? बिकॉज इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द
फर्स्ट कॉइल। ओके, अब आप ध्यान दें कि यहां पर हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना की। हमें फर्स्ट कॉइल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं, हमें चेक करना है कि सेकंड कॉइल के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो उसको समझने के लिए आप ध्यान देना कि फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल, और सबसे पहले हम ले रहे हैं थ्रू ईच टर्न। ओके, दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। इस चीज को सामने ध्यान दें कि ये हमारा इनर कॉइल है और ये हमारी आउटर कॉइल है। ओके, ये B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इनर एरिया से, इनर कॉइल से पास हो रही है। B1 मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनर कॉइल, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ कहां से पास होगी? थ्रू द इनर कॉइल। यानी कि अगर हम आउटर कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेक कर रहे हैं तो आउटर कॉइल के पूरे एरिया से फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, फ्लक्स सिर्फ पास हो रहा है ओनली थ्रू दिस एरिया, एंड एरिया ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू A1। तो यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं फ्लक्स थ्रू ईच टर्न इज इक्वल टू B1 इंटू A, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B1 है और जिस एरिया से ये फील्ड लाइंस पास हो रही है वो एरिया है A1। ओके, आउटर कॉइल का एरिया कितना है? A2, लेकिन इस पूरे एरिया से फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है, फील्ड लाइन सिर्फ पास हो रही है इस इनर एरिया से, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है? A1। ओके, तो यहां पर B1 किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 इंटू A1। दिस इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द सेकेंड कॉइल। क्या सेकेंड कॉइल में सिर्फ एक टर्न है? देयर आर N2 नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स थ्रू द सेकेंड कॉइल, इट इज इक्वल टू, यानी हम बात कर रहे हैं यहां पर टोटल फ्लक्स की, है ना, इट इज इक्वल टू N2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। ओके, N2 का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंड कॉइल। दिस स्मॉल n2 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड इज इक्वल टू L। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा N2 इंटू L, और फ्लक्स थ्रू ईच टर्न इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 A1। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर अगर हम मेंशन करें तो इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट N1 N2 N1 N2 L A1 and I1। okay, mark this equation as equation number first। अब इसको समझे कि हमें ये पता है कि फ्लक्स थ्रू द सेकेंड कॉइल इट डिपेंड्स अपॉन करंट थ्रू द फर्स्ट कॉइल। ओके, अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं देन वी हैव टू पुट ए कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट रिप्रेजेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। यानी कि फर्स्ट कॉइल में करंट पास करने से सेकंड कॉइल में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ या कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसलिए इसको हम क्या लिख रहे हैं? M21, एंड इट इज इक्वल टू M21 एंड I1। मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो I1 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा M21। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L एंड A1। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आएगा फॉर टू सॉलिनॉइड्स वाउंडेड ओवर सेम कोर। ये रिलेशन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द कोर, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टू कॉइल्स, it also depends upon length of the coil, and it also depends upon A1 which is the area of inner solenoid। आउटर सोलेनॉइड के एरिया पर ये डिपेंड नहीं करता। ओके, और हमें ये पता है कि N1 और N2 दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हम इसको चाहें तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L आ जाएगा, यहां पर भी L आ जाएगा, एक L कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक L इंटू A1। तो हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमने क्या कंसिडर किया था कि व्हेन करंट इज पास थ्रू फर्स्ट कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल चेंजेस, उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला आ रहा है। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज करने का मतलब अब ऐसा करते हैं कि हम एक बार इसी टॉपिक को दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हम करंट पास कर रहे हैं थ्रू द सेकंड कॉइल। अब सेकंड कॉइल से करंट पास हो रही है, इसलिए इसको मैं क्या लिख देता हूं? I2। ओके,
और अगर I2 करंट पास हो रही है तो इस पूरे एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, B2। तो B2 की स्ट्रेंथ, I2 इज द करंट थ्रू द सेकंड कॉइल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सेकंड सोलिनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2। ओके, अब ध्यान देना N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर सेकंड सोलिनॉइड। अब ध्यान देना कि इस केस में अगर हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है, हम बात कर रहे हैं कि सेकंड कॉइल से हम करंट पास कर रहे हैं और अब हम चेक करेंगे कि फर्स्ट कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा। तो फ्लक्स थ्रू ईच टर्न दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब एरिया, अब ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पूरे एरिया से पास हो रही है, क्योंकि ये जो करंट हमने किससे पास की है, आउटर सोलेनॉइड से। तो आउटर सोलेनॉइड के थ्रू आउट जो एरिया है उससे फील्ड लाइंस पास हो रही है। लेकिन हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ इनर सोलेनॉइड। अब इनर सोलेनॉइड का जो एरिया है वो कितना है, A1। तो यानी यहां जो आएगा वो क्या आएगा, A1। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये समझने की जरूरत है कि फर्स्ट केस में तो फील्ड लाइन सिर्फ इतने से एरिया में थी, इसलिए हमने यहां पर A1 लिया था। सेकंड केस में हम बात कर रहे हैं कि फील्ड लाइंस तो पूरे एरिया से है, लेकिन हम फाइंड आउट कर रहे हैं फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड, और फर्स्ट सोलेनॉइड इज द इनर सोलेनॉइड जिसका एरिया सिर्फ कितना है, A1। ओके, और इसके थ्रू थोड़ा अगर इसको हम एक्सप्रेस करें तो म्यू नॉट N2 I2 एंड A1। ओके, ये तो हो गया फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फर्स्ट कॉइल मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। ओके, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट कॉइल के अंदर N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ L है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा N1 इंटू L। ओके, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न है म्यू नॉट N2 I2 A1। सिंप्लीफाई करें तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट कॉइल इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L A1 I2। ओके, we can mark this equation as equation number first। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम सेकंड कॉइल से करंट पास कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, और फर्स्ट कॉइल में जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट कॉइल में जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन करंट थ्रू द सेकंड कॉइल। तो हम इसको लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू MI2, और इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड। ओके, तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो अगेन वी विल गेट M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L A1। ध्यान देना, अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो यू विल फाइंड दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड और सेकंड कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, दोनों की वैल्यूज सेम है, म्यू नॉट N1 N2 L A1, म्यू नॉट N1 N2 L A1। ध्यान देना, इस एक्सप्रेशन में भी A1 आ रहा है विच इज द एरिया ऑफ इनर कॉइल, और यहां पर भी A1 आ रहा है यानी एरिया ऑफ इनर कॉइल, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड के एक्सप्रेशन में जो एरिया है वो इनर कॉइल का एरिया आएगा। तो ये रिलेशन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द कोर डिपेंड करेगा, एंड शेप एंड साइज, और साथ में उसके ओरिएंटेशन पर भी ये डिपेंड करता है।